नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपना कोई भी जो ट्रेड है वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेवल्स बताने के लिए आया हूँ कि कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। और ये जो ब्लड पाथ है आज का जो हुआ है 1000-1200 पॉइंट नीचे निफ्टी भी गया, 2-3 हजार पॉइंट सेंसेक्स और 2200-2300 पॉइंट बैंक निफ्टी भी गया। अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि ऑप्शंस की बाइंग में या ऑप्शन की सेलिंग में क्या ओवरनाइट पोजीशन को लेके जाएं या ना जाएं। अब अगर मैं कहूं कि भाई जिन्होंने पुट लेके गए होंगे तो उनके तो अच्छे खासे पैसे बने होंगे, बट जो कॉल लेके गया होगा 22,900 की या 950 की, वो अपने कैपिटल बिल्कुल खाली करके बैठा होगा इस वक्त। इसलिए जब भी आप, और मैं अपने आप को भी कहता हूं, जब भी मैं ऑप्शन को अगर ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं तो सिर्फ और सिर्फ हैजिंग के साथ करूं तो ज्यादा बेटर रहता है। मैं सोशल मीडिया पे लाइव भी था 2:30 बजे के करीब, लाइव लेवल्स बताने के लिए। तब भी हमने कहा था कि मार्केट का जो रुख है वो अभी नेगेटिविटी की तरफ ही है। और अगर मार्केट ने, तब 22,000 चल रही थी, कि 22,000 को सस्टेन करा तो फिर पहला लेवल इसको 22,075, फिर 22,125, फिर 22,175 और फिर 22,200 पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। मार्केट जाते जाते 238 पॉइंट 22,238 लगाकर आई है, आफ्टर उसके 22,161 पे बंद हुई है। अब अगर आप देखेंगे ना इंडाइसिस, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी नहीं बचा। बैंकिंग कल परसों तक बचा हुआ था, बट वो भी नेगेटिविटी में ही रहा है। आज गैप डाउन और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन इसलिए बनी है कि नीचे से ऊपर आई है, इस वजह से ये ग्रीन है। अब अगर हम 15 मिनट के उस एनालिसिस में जाएं तो ये जो जंप आया है 22,000 से, यहाँ पर 22,000 से ये जो 238 तक गया है, अब ये कल देखने वाली बात है। ये कल देखने वाली बात है कि ये शॉर्ट कवरिंग तो नहीं रही बाद में, क्योंकि अभी भी जो अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर है 800-900 पॉइंट नीचे ही चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी जो पॉजिटिव हुई थी थोड़ी सी, वो भी अब नीचे की तरफ ही है। तो ये कल पता चलेगा। और अगर आप शेयर्स के देखेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव है, एक आधा पॉजिटिव है, वो भी 0.2 हिंदुस्तान यूनिलीवर कंज्यूमेबल इंडस्ट्री से है। अब कल के लेवल जो मुझे लगते हैं, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 21,900 जो है इसका सपोर्ट रहना चाहिए, और 22,300 इसका रेजिस्टेंस है। वाइडर रेंज इसलिए कह रहा हूं कि मार्केट में वोलेटिलिटी अच्छी खासी है, तो किस तरफ का रुख मार्केट करेगी ये थोड़ा सा कल सुबह की सेशन में समझ में आना शुरू होगा कि मार्केट किस तरफ का रुख दिखा रही है। ऑप्शन बाइंग अभी रिकमेंडेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट अभी रिकमेंडेबल नहीं है। मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, कैश बैलेंस पे बैठा हुआ हूँ। अभी अभी सिर्फ वॉच आउट कर रहा हूँ मार्केट को। थोड़ा सा मौका मिलता है तो खेलते हैं, नहीं तो आराम से बैठे हुए हैं।
अब बैंकिंग सेक्टर को देख लें तो बैंकिंग पीछे यहाँ पर अच्छा पॉजिटिव दिखा रहा था। ये जो 2-3 दिन गए हैं यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव था बैंकिंग। बैंकिंग के ऊपर कोई टैरिफ का इतना इम्पैक्ट आ नहीं रही था, दिख भी नहीं रहा था, कोई इम्पैक्ट है भी नहीं टैरिफ का। हाँ, इंडस्ट्री का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्रेडिट में प्रॉब्लम आ सकती है, बट एज़ सच कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा था। और आज अगर बैंकिंग के सेक्टर को देखेंगे, जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूट हैं, सब के सब नेगेटिव हैं और 49,860 पे बंद हुई है बैंक निफ्टी और नीचे का लेवल 49,156 का दिखाया है। इसमें भी जब हम लाइव थे तो हमने कहा था कि 50,000 के ऊपर, तब ये 49,500 चल रहा था, तो 50,000 के ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब अगर मैं 15 मिनट के एनालिसिस में आऊं और कल के लेवल देखूं कि कल के लेवल क्या हैं, अब देखेंगे तो निफ्टी में भी अगर आपने देखा होगा तो बाद में रिकवरी आई है। अब ये शॉर्ट रिकवरी है, शॉर्ट कवरिंग है, कह लीजिए कि बायर आया है इसमें, ये कल पता चलेगा। अभी मुझे जो लगता है ये शॉर्ट कवरिंग है, जो जो आपके शॉर्ट्स थे उसको कवर करा गया है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, अभी वोलेटिलिटी बढ़ रही है। अब इसमें अगर मैं कहूं तो इसका 50,000 का जो लेवल है वो इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट देना चाहिए सुबह। अगर इसने 50,000 के लेवल को नीचे तोड़ा तो फिर इसका जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो 49,000 के करीब आएगा और ऊपर ये हमें 50,000 अगर ये पार करता है, सस्टेन करता है, तो ये हमें 51,000 तक के लेवल ऊपर के दिखा सकता है, यानी कि यहाँ तक ये हमें लेवल दिखा सकता है और नीचे 49,000 है। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब सेंसेक्स भी जो है 71,425, सेंसेक्स भी जो है 71,425 के लेवल को लगाकर आया है नीचे और उसके बाद इसने 2000 पॉइंट के करीब की रिकवरी करी है और 73,137 इसका क्लोजिंग आया है। अब सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी देखेंगे तो लास्ट के मिनट में कवरिंग है। अब इसके लिए ये जो 73,500 का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस इसको देगा। अगर 73,500 को क्लियर कर कर ये चलता है ऊपर, तो फिर ये हमें 74,500 और 75,000 तक के लेवल दिखा सकता है और नीचे इसका 72,000 ये जो लेवल है, ये इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में, कल मार्केट की वोलेटिलिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा और कल ही हमें ये समझ में पड़ेगा कि ये शॉर्ट कवरिंग तो नहीं थी। निफ्टी के अगर आप दोबारा से एनालिसिस देखेंगे तो ये सब नेगेटिव हैं। फिर मैं कहता हूं अपने आप को कि ऑप्शन बाइंग भैया या ऑप्शन सेलिंग ओवरनाइट करके नहीं जाना। रेडियो स्टेशन कौन सा स्टेशन पकड़ ले, न्यूयॉर्क वाला पकड़ ले कि यूरोप का पकड़ ले कि जापान का पकड़ ले कि चाइना की मार्केट का पकड़ ले ओवरनाइट में, वो मुझे नहीं पता चलेगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में हैजिंग करके ही ओवरनाइट जाएंगे तो आपका कैपिटल या मेरा कैपिटल मैं कहता हूं बचा रहेगा, नहीं तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।